अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सिंगापुर और डावोस के कामयाब दौरे के बाद पहुंचे हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने किया जिला करीमनगर का दौरा। करीमनगर के हाउसिंग बोर्ड में 24 घंटे पीने के पानी की फरहमी के मरकज का किया इफ्तिताह। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार। हादसे के दौरान किसी भी शख्स को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी ने जान पहाड़ दरगाह के उर्स तकरीब में की शिरकत। हुजूराबाद कमलापुर ग्राम सभा में इंद्रम्मा इल्लू से मुतालिक एमएलए कौशिक रेड्डी के सवालात पर कांग्रेस कारकुनान बरहम। कांग्रेस कारकुनों ने एमएलए कौशिक रेड्डी पर फेंके टमाटर और कुर्सियां। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू के घर की तलाशी चौथे दिन भी जारी। आईटी हुकाम ने फिल्म प्रोड्यूसर को उनके प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ले गए। दिल राजू के घर से कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए गए। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिंगापुर और डावोस के 8 रोजा कामयाब दौरे के बाद जुमे की सुबह हैदराबाद वापस आ गए हैं। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी अरकान पार्लियामेंट, वुजरा और एमएलएस ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने डावोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समिट के दौरान रियासत के लिए 1,78,950 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करने का दावा किया है। एक सरकारी बयान के मुताबिक इन मुआहिदों से 49,550 मुलाजमतें पैदा होंगी। मरकजी वजीर बराए शहरी तरक्की, बिजली और हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर ने करीमनगर के हाउसिंग बोर्ड में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 24 घंटे पीने के पानी की फरहमी के मरकज का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और करीमनगर के आर्ट्स कॉलेज मैदान में मल्टीपर्पज पार्क का आगाज भी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर बंडी संजय, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मुताल्लिक़ अहदेदार व अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। डंप साइट को क्लियर करने की बात रखी है। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि उसके ऊपर उसकी प्रोसेसिंग में, वेस्ट का प्रोसेसिंग, उसमें जितना भी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट है पूरा केंद्र सरकार उसके लिए देगी। मैं आपको ये वादा करता हूँ। इसलिए इस शहर का जो वातावरण है वो अच्छा बने, ये हम सब चाहते हैं। आपके इस काम में भी हम सहयोगी बनेंगे। मित्रों, बहुत बातें बताने की हैं, लेकिन चूँकि भारत सरकार के नाते मैं कह सकता हूँ, मेरे पास आवास विभाग, शहरी विकास और साथ में ऊर्जा विभाग भी है। ऊर्जा यानी बिजली। बिजली की बात हमारे मित्रों ने कही नहीं है, या तो सब ठीक ठाक है, और या आपको जानकारी नहीं है कि मेरे पास पावर डिपार्टमेंट भी है। मैं उसमें भी वादा करता हूँ कि जितनी इस प्रदेश की मांग होगी उस मांग में बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। उसमें कुछ जो कमियाँ प्रदेश सरकार को मुझे ध्यान करानी है, आज दोपहर के बाद मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग है, मैं बताऊंगा कि प्रदेश सरकार भी इन योजनाओं को आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि सब योजनाएं ये भारत सरकार और केंद्र प्रदेश सरकार ये मिलके चलाती हैं। हमारी सरकारें हो सकता है अलग अलग पार्टियों की अलग अलग समय रही हों, लेकिन इसमें ऐसा कोई होड़ नहीं है कि हमको किसी प्रदेश में कोई कम देना है या ज़्यादा देना है। हर प्रदेश का जो शेयर है वो उसको मिले, और जो थोड़ा कमज़ोर है उसको ज़्यादा मिले, क्योंकि हम अंत्योदय भावना पर काम करते रहे हैं। जो अंत में रह गया, कमज़ोर पक्ष किसी का है, उसको ज़्यादा देने का काम ये भारत सरकार हमेशा करती है। तो इसलिए यहाँ जो बातें हैं मैंने आपको जो बताई हैं, मैं समझता हूँ कि करीमनगर, तेलंगाना, किसी भी बात के लिए हम भारत सरकार के नाते पीछे नहीं हटेंगे। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया मुत्तहिदा नलगोंडा जिले के गरेडीपल्ली में पेश आया।
रियासती वजीर हुजूर नगर से जान पहाड़ जा रहे थे कि अचानक काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। बताया जा रहा है कि वजीर जब जान पहाड़ दरगाह उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे, गिरिडीपल्ली पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के अरकान कायदीन को देखकर उत्तम कुमार रेड्डी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोक दी। इसके बाद काफिले की बाकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई जो पीछे आ रही थी। इस हादसे में किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के पालक्केडू मंडल में जान पहाड़ दरगाह के उर्स तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और रियासत की खुशहाली के लिए दुआ की। हल्के हुजूराबाद बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी पर कमलापुर गांव में कांग्रेस कारकुनों ने टमाटर से हमला किया और वहां मौजूद कुर्सियां फेंक दी। ये वाकया ग्राम सभा के दौरान उस वक्त पेश आया जब कौशिक रेड्डी ने इंदिरा इल्लू के तहत मुस्तहिकीन को मकानात की अलॉटमेंट पर अहदेदारों से सवाल किया। कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर फलाही स्कीमों को नाफिज करने में नाकाम होने का भी इल्जाम लगाया। उनके तबसरे पर नाराज कांग्रेस कारकुनों ने एमएलए पर टमाटर और कुर्सियां फेंकी। इस मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों को समझाया और उन्हें मुंतशिर कर दिया। ఇలా నిరసిస్తూ నేను వాకౌట్ చేసేస్తున్నాము, ఇక్కడ సభ నుంచి వెళ్ళిపోతాం. మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఇది పూర్తి మోసం, పూర్తి అబద్ధం. ఒక్క ఇల్లు కూడా విలీడ ఈ నియోజకవర్గం ఈ కమలాపూర్ గ్రామంలో 1440 పేర్లు ఇప్పుడు చదువుతారు. దాంట్లో వచ్చే ఇల్లు ఎంత అంటే 20 ఇల్లు మాత్రమే. కేవలం సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల కోసం మోసం చేస్తా ఉన్నారు. ఆన్లైన్ ఇచ్చిన దరఖాస్తులు మొత్తం ఆన్లైన్ చేయలేదు. ఇలా దాంతో పాటు ఇలా భూమి లేని వాళ్ళకి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి దీన్ని నిరసిస్తూ మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈ బ్రోకర్ గాళ్ళకి రోజు ఒక పార్టీ మారే బ్రోకర్ గాళ్ళతో భయపడేటోడు ఎవరు లేడు. పాట తీస్తాం రేపు ఏం భయపడేటోడు ఎవరు లేరు. గుర్తుపెట్టుకొని టైం వచ్చింది. हल्के कारवान की मुगल नगर रोड पिलर नंबर 110 के करीब वाक़ फर्नीचर के गोदाम और वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी, जिसकी इत्तला पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब किया। फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। इस मौके पर एमएलए ने मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए मुमकिन कोशिश का तयक़ुन दिया। 12 मार्च करीब 1:30 बजे के दरमियान में जिला नंबर 110 के पास जो मोहन नगर भी है, यहाँ पर बड़े स्टील के गोडाउन से जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगकर काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके अंदर जो स्टील कट करने के बड़े मशीन से एक मशीन की कीमत 40 से 45 लाख की कीमत से 7 मशीन जल चुके पूरा और काफ़ी नुकसान हुआ। और जैसा इत्तला मिलता है फायर ब्रिगेड और पुलिस के अहदेदारों को, रेवेन्यू वालों को भी इत्तला दिया। यहाँ पर तमाम के तमाम पहुँचे। मेरी गुजारिश है कि कलेक्टर हैदराबाद से कि इनका जितना भी नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए कंपोजिशन के लिए मुतालबा करते हैं और आप डिटेल एमआरओ से रिपोर्ट मंगाकर जिसका भी नुकसान हुआ, चाहे बिल्डिंग के ओनर का हो या जहाँ पर भी स्टील के बड़े गोडाउन से स्टील जो कट करने के मशीन से जिसके ओनर है या उनका नुकसान हुआ, इसके ताल्लुक से हम इंशाल्लाह कलेक्टर साहब से बात करेंगे। और ख़ास तौर से फायर ब्रिगेड वालों से गुजारिश है कि बेंगलोर से आने के लिए यहाँ काफ़ी देर हो चुकी, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं अभी यहाँ के जो बेंगलोर के जो जिम्मेदार है फायर के, उनसे बात किया कि
कि पानी अगर खाली हो गया तो आसिफ नगर इधर फिरना पड़ता नहीं। यहाँ पर हमारे पास मुगल नगर के पास टोली मस्जिद है। टोली मस्जिद के अंदर पुरानी एक बॉडी है और बॉडी के पास भी साबिक़ा में एक लेटर दिए थे फैज वाला को, वहाँ पर फिल कर सकते हैं। वहाँ से करीब में चाहे वो कारवान हो या जियागुड़ा हो या मुगल नगर या लंगर हाउस, जो भी इलाका। आरमूर बल्दिया के क्रिकेट मंडल के वार्ड नंबर 22 में वार्ड सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने शिरकत की। इस मौके पर इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, रायतू भरोसा, नए राशन कार्ड, इंद्रम्मा इल्लू की फरहामी के लिए आवाम से दरखास्तें वसूल की गई। इस मौके पर आरमूर मजलिस सदर व नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस मौके पर मुकामी काउंसलर अरशदी बेगम, सर्वे ऑफिसर सुरेंद्र के अलावा दरखास्त गुजारों की कसीर तादाद मौजूद थी। और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए हम बार बार आपके घरों तक पहुंचते हैं, हर स्कीम को आप तक लेकर आते हैं और इंशाल्लाह हम हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द जो राशन कार्ड हो या इंद्रमा का जो सर्वे हुआ हो, इन सब चीजें आपको मिले। अगर आपको इन चीजों से इस्तेफादा होता है तो हमें खुशी होगी कि हमने काम किया। हम लोग फिर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, हुकूमत से मांग रहे हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते, वो लोग घर नहीं बना सकते। अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो बच्चों को स्कूल में परेशानी, इनकम सर्टिफिकेट के लिए परेशानी, कई दुश्वारियां हैं। इसलिए हम ये भी चाहते हैं, अभी कमिश्नर साहब ने तफसीली गुफ्तगू में सारी बातें बताई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब कभी भी हुकूमत की स्कीमात आती है, हम लोग भी जाए, अगर ऑनलाइन करना हो करें, या तो अगर हमको नहीं समझ आ रहा तो वार्ड काउंसलर से बात करें, या किसी को मालूम है तो उनसे बात करें। कि हमारी कोशिशें यही होती है कि हुकूमत की स्कीमात आप तक पहुंचे। आज एक बेहतरीन मौका है, आप लोग आइए, अपने अपने राशन कार्ड में अगर बच्चों के नाम नहीं है तो ऐड कराइए, अगर नया राशन कार्ड है तो अप्लाई कीजिए। इंद्रमा के अंदर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारी माँ और बहनें, इनको मालूम है कि ये लोग, इनके पास घर नहीं है, किराया बन नहीं सकते सर, हमारे बाल जिला निर्मल के भैंसा शहर वार्ड नंबर 7 राहुल नगर में जुमे को वार्ड सभा का इनेकाद किया गया। काउंसलर अनीता बालाजी की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर और एएमसी चेयरमैन आनंद राव पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर इंद्रम्मा इल्लू, नए राशन कार्ड, रायतू भरोसा व दीगर स्कीमों के लिए दरखास्तें वसूल की गई। ఇప్పుడు వ్యవసాయానికి ముందు లేఅవుట్ చేస్తారు, అవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి, వాళ్ళకి మాత్రం రావు. మన వార్డులో ఉన్న రైతులందరూ ఈ పంట పెట్టుబడి సహాయాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మూడవది, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, రేషన్ కార్డు. ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న వివరాల ఆధారంగా రేషన్ కార్డు లేని నిరుపేదలను గుర్తించి అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే మా ద్వారా ఏర్పాట్లు చేసింది. మీ సేవ ద్వారా రేషన్ కార్డులలో అదనపు కుటుంబ సభ్యులు, ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు రేషన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, కొత్త వాళ్ళు వస్తారు, పిల్లలు, కొత్త పిల్లలు ఉంటారు, కోడలు వస్తుంటుంది, అలాంటి వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీరు మీ సేవా సెంటర్కి వెళ్ళి నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మా వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ ఇస్తారు, అప్లికేషన్స్లో మీరు ఫిల్అప్ చేసి ఇవ్వచ్చు, అవి కూడా మేము స్వీకరిస్తాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। महकमा इनकम टैक्स हुकाम की जानिब से मारूफ टॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर और तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिलराजू के घर की तलाशी जुमे को चौथे दिन भी ली गई। छापों के एक हिस्से के तौर पर आईटी हुक्काम ने फिल्म प्रोड्यूसर दिलराजू को उनके प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ले गए। बताया गया है कि आईटी हुक्काम ने दिलराजू के घर से कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। आईटी हुक्काम ने मैत्री मूवीज, मैंगो मीडिया के दफातर पर छापे मारने शुरू किए हैं, जबकि उन्हें
प्रोडक्शन कंपनियों की तरफ से रिपोर्ट की गई आमदनी और अदा किए गए टैक्स में तसाद पाया गया। इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तलाशी ली जा रही है। संगारेड्डी जिला मंडल नारायणखेड़ के वेंकटापुर गांव में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर का सीलिंग फैन जुज़वी तौर पर गिरने से तकरीबन 5 तलबा शदीद जख्मी हो गए। जख्मी तलबा को इलाज के लिए नारायणखेड़ एरिया अस्पताल ले जाया गया। नारायणखेड़ के MLA संजीव रेड्डी और जिला कलेक्टर क्रांति ने अस्पताल में जख्मी तलबा की इयादत की। डॉक्टरों ने बताया कि 5 तलबा की सेहत मुस्तहकम है और वो खतरे से बाहर हैं। निजामपेट में एक फिटनेस स्टूडियो के करीब सड़क के किनारे वाक़े फूड स्टॉल में गैस सिलेंडर फटने से बड़ी आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग तेजी के साथ फूड स्टॉल से मुल्हिक दीगर 3 स्टॉल्स तक फैल गई। मुकामी लोगों ने फायर सेफ्टी एहलकारों को इत्तला दी, जिस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जामियातुल मोमिनात से कमसिन उम्र तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद अरीब 6 साल 6 माह की उम्र में हिफ्ज़ कुरान की तकमील कर ली है। इस मौके पर जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद में अंजुमन इस्लाह लिल बनात की जानिब से कमसिन हाफिज कुरान की गुलपोशी की गई। इस तकरीब में डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, मौलाना हाफिज अयूब अहमद अंसारी, मोहम्मद करीमुद्दीन, मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद हैदर अली, हाफिज सैयद मुबीन व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल से और औलिया उज़्ज़ाम की ख़ुसूसी नज़र इनायत से जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद को बहुत सारे अल्लाह ताला ने एज़ाज़ से नवाजा है। उनमें से पिछली मरतबा कई कमसीन तालिबात और तलबा ने तकमील हिफ्ज़ की नेमत से अल्लाह ताला ने उन्हें सरफराज फरमाया है और जामिया के हक़ में और हिस्से में ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने रखा है। हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ने जिस कमसीन तालिब इल्म ने मुकम्मिल 30 पारे हिफ्ज़ कुरान किया है, उसके ज़िमन में एक उनकी तहनीत की तकरीब मुनाक़िद की गई है। अल्लाह का फ़ज़ल यही है कि जामियातुल मोमिनात जिस तरह दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करता है, इसी तरह अबनाए इस्लाम को भी दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहा है। और यहाँ से सैकड़ों तालिबात व तलबा ने अपने हिफ्ज़ तकमील किया है, आलिमियत कोर्स किया है, फाजिलियत कोर्स किया है और कई क़ुर्राए कराम ने यहाँ से अपने सनद हासिल की है, तकमील की है। और अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले की कड़ी को जारी व सारी रखें। वरंगल के एलबी नगर में शिफा क्लिनिक के ज़ेर एहतमाम 25 और 26 जनवरी को फ्री हिजामा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर मज़हरुल्लाह हुसैनी ने BBN चैनल से बात करते हुए आवाम से इस कैंप से इस्तेफादा करने और अपनी सेहत के मसाइल का सुन्नत तरीक़े से इलाज कराने की अपील की। उन्होंने मज़ीद बताया कि कैंप में माहिरीन की निगरानी में हिजामा की खिदमात फराहम की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद मज़हरुल्लाह हुसैनी, शिफा क्लिनिक एलबी नगर वरंगल। हमारे यहाँ यूनानी के ज़रिए से और हिजामा के ज़रिए से कई क्रॉनिक अमराज का इलाज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शब मेराज की रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो जब वापस हो रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते फरमाए कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को हिजामा कराने के लिए कहें, क्योंकि ये 72 बीमारियों का इलाज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिस्म में फासिद मवाद यानी फासिद ख़राब खून की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां पैदा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के कप्स होते हैं, उस प्लास्टिक के कप्स को बॉडी पे फिक्स करके वैक्यूम क्रिएट करके हल्के से कट्स लगाकर ख़राब खून, गंदा खून निकाला जाता है।
वो एक 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर होता है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती। गंदा खून निकालने के बाद में साफ करके भेजा जाता है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा ज़रूर ज़िंदगी में हिजामा करवाएं। अगर किसी को बीमारी है तो भी हिजामा करा सकते, अगर किसी को बीमारी नहीं भी है तो हिजामा कराने से आने वाली बीमारी भी रुक सकती है। हिजामा से 72 बीमारियों का इलाज मुमकिन है, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन पेन, साइनसाइटिस, लेडीज़ प्रॉब्लम्स, जेंट्स प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी, ये सभी अमराज के लिए हिजामा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम लोग तकरीबन कई सालों से हिजामा करके आजमा चुके हैं। लिहाजा 25 जनवरी और 26 जनवरी को शब मेराज के इस मुबारक मौके पर कैंप रखा गया है। सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक और शाम में 6 बजे से 10 बजे तक। संडे के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कैंप मुकर्रर है। हिजामा कैंप में लेडीज़ हिजामा थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है, जिसको भी लेडीज़ के लिए हिजामा कराना हो वो आ सकते। जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर अवेलेबल है। आदिलाबाद असेंबली हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी मोना श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल के सरसन्ना गांव में मुनक्किदा बाजी राव बाबा के हफ्तवार जश्न में शिरकत की। मुंतजिमीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में जयंत मार्केट कमेटी चेयरमैन आलूरी अशोक रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सिंगापुर और डावोस के कामयाब दौरे के बाद पहुंचे हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने किया उनका शानदार इस्तकबाल। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने किया जिला करीमनगर का दौरा। करीमनगर के हाउसिंग बोर्ड में 24 घंटे पीने के पानी की फरहमी के मरकज का किया इफ्तिताह। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार। हादसे के दौरान किसी भी शख्स को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी ने जान पहाड़ दरगाह के उर्स तकरीब में की शिरकत। हुजूराबाद कमलापुर ग्राम सभा में इंद्रम्मा इल्लू से मुतालिक एमएलए कौशिक रेड्डी के सवालात पर कांग्रेस कारकुनान बरहम। कांग्रेस कारकुनों ने एमएलए कौशिक रेड्डी पर फेंके टमाटर और कुर्सियां। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू के घर की तलाशी चौथे दिन भी जारी। आईटी हुकाम ने फिल्म प्रोड्यूसर को उनके प्रोडक्शन हाउस श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ले गए। दिल राजू के घर से कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए गए। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।